मोकामा के जो प्रत्याशी हैं प्रियदर्शी पीयूष जी, उन पे जानलेवा हमला हुई है। काफिला एक तरफ से चल रही थी और दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। उन्होंने पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चलाए और बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, शीशा टूट गया। हमारे उम्मीदवार को जान से मार देना। दुलारचंद यादव जी, जो खुद भी मोकामा के जाने माने बड़े नेता हैं, वो बाहर निकले तो उन्हें गोली मार दिया गया और उन पे गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचल दिया गया। पुलिस इस मामले में। नमस्कार, आप विचार लाइव देख रहे हैं और मेरा नाम है विकास सिंह। बीती रात मोकामा से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। जनसुराज के प्रत्याशी पीयूष प्रियदर्शी पर जानलेवा हमला हुआ और उन्हें बचाने के लिए जब उनके चाचा मोकामा के जाने माने नेता दुलारचंद यादव गाड़ी से बाहर निकले तो उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई और फिर गाड़ी चढ़ाकर कुचल भी दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि यह सब कुछ तब हुआ जब एक तरफ से जनसुराज के उम्मीदवार का काफिला चल रहा था और दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था और आमने सामने आते ही गाड़ियों पर पत्थरबाजी और लाठी डंडे चलने लगे। इस भयानक घटना के तुरंत बाद जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह का गुस्सा फूटा और उन्होंने पुलिस प्रशासन पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। सहरसा में मौजूद थे उस वक्त जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह और सीधे सीधे उन्होंने कहा है कि ये ओपन एंड शट केस है जहां सैकड़ों लोग गवाह हैं, लेकिन उन्हें आशंका है कि पुलिस वाले सरकार के दबाव में आकर मामले को पूरी तरीके से मोड़ना चाहते हैं। उन्होंने पुलिस महानिदेशक डीजीपी से अपील की है कि वो तुरंत इस मामले का संज्ञान ले और मौके पर पहुंचे और जांच को अपने हाथ में लेकर सच्चाई को उजागर करें। साथ ही उदय सिंह ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर दोषियों को तुरंत गिरफ्तार नहीं किया गया तो राज्य भर में जनसुराज के कार्यकर्ता उत्तेजित होंगे और फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बन सकती है। अंत में उन्होंने इस घटना को जनसुराज के बढ़ते खौफ का प्रमाण बताया और साफ किया कि वे डरने वाले नहीं हैं और बिहार में जो बदलाव की लहर चली है उसे पूरा करके ही रहेंगे। ये मांग है जनसुराज की, ये मांग है उस परिवार की जिसे न्याय का इंतजार है। और क्या कुछ कहा उदय सिंह ने, आपको इस वीडियो में सुनाते हैं। मेरा नाम उदय सिंह है और मैं जनसुराज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। मैं अभी सहरसा में इस वक्त सोनबरसा विधानसभा क्षेत्र में दौरे पे था और अभी एक बहुत दुखद समाचार मेरे संज्ञान में आई है कि हमारे पार्टी के मोकामा के जो प्रत्याशी हैं प्रियदर्शी पीयूष जी, उन पे जानलेवा हमला हुई है और उनको बचाने के लिए जब उनके चाचा श्री दुलारचंद यादव गाड़ी से बाहर निकले तो उनको गोली मार दी गई और उनको गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचल दिया गया। इस साजिश में वहां मौजूद लोगों का कहना है कि हमारे उम्मीदवार की गाड़ी की काफिला एक तरफ से चल रही थी और दूसरी तरफ से अनंत सिंह का काफिला आ रहा था। जब दोनों गाड़ियां आमने सामने आई तो हमारे प्रत्याशी की गाड़ी पर उन्होंने पत्थरबाजी की, लाठी डंडे चलाए और बहुत सारी गाड़ियों को नुकसान पहुंचाया, शीशा टूट गया। जाहिर सी बात है कि हमारे उम्मीदवार को जान से मार देना चाहते थे। ये देखते हुए उनके चाचा दुलारचंद यादव जी, जो खुद भी मोकामा के जाने माने बड़े नेता हैं, वो बाहर निकले तो उन्हें गोली मार दिया गया और उन पे गाड़ी चढ़ाकर उनको कुचल दिया गया। पुलिस इस मामले में निष्पक्ष जांच करे, ये हमारा मांग है, ये जनसुराज का मांग है, क्योंकि वहां के लोग कह रहे हैं कि पुलिस वाले सरकार के दबाव में आकर वो इस बात को दूसरी मोड़ देना चाहते हैं। लेकिन ये तो बिल्कुल ओपन एंड शट केस है। वहां सैकड़ों लोग गवाह हैं कि ये हुआ है और मैं चाहूंगा, मेरा अपील है, जनसुराज का अपील है कि इसकी तुरंत तफ्तीश की जाए और पता लगाया जाए कि ये किसने किया है और दोषियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। ये हम लोगों का मांग है। ऐसा नहीं होने से राज्य भर में हमारे भी कार्यकर्ता उत्तेजित होंगे और फिर कानून व्यवस्था बिगड़ने की संभावना बनती है। इसलिए आग्रह करना चाहता हूं मैं पुलिस महानिदेशक से कि वो तुरंत इस मामले का संज्ञान लें और वहां मौके पर पहुंच के अपने हाथ में इन्वेस्टिगेशन को लें और जो सच्चाई है उसको उजागर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन इससे एक चीज दिखता है कि जनसुराज के लोगों से
इन लोगों में, इन घटिया लोगों में किस तरह की दहशत फैल गई है कि ये चाहते नहीं कि जनसुराज के लोग आराम से इस चुनाव में भाग ले सकें। ये कहीं ना कहीं हमें इस तरह से परेशान करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं बिहार की जनता को बता देना चाहता हूं, जो अपने आप ही खुद जनसुराजी हैं, कि हम लोग डरने वाले नहीं, और बिहार में जो बदलाव की लहर चली है उस बदलाव को हम पूरा जरूर करेंगे। यही सूचना देनी थी। धन्यवाद।